देखो अभी जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन वैसे आपने ऑप्टिक्स में भी पढ़ा होगा, इसमें भी वही की वही सेम की सेम प्रॉपर्टी है। बस क्या होगा कि यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे जहाँ वहां पर आप कौन सी प्रकाशीय तरंग के बारे में पढ़ते थे, यहाँ पे कौन सी वेव के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ोगे। तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, डेफिनेशन के अंदर देख लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन में क्या है, जब भी आप किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग को क्या करते हो, दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट करते हो, तो इस कंडीशन में क्या है, जब भी कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, जब किन्हीं दो माध्यमों की परिसीमा पे इंसिडेंट हो रही है, जिसमें एक माध्यम तो कौन सा है, सघन माध्यम, दूसरा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो वो क्या हो रही है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम के अंदर के ऊपर माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, अगर आपतन कोण का मान इस प्रकार से हो कि जो अपवर्तित तरंग है उसके कोण का मान क्या हो, अभिलंब के साथ 90 डिग्री हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये जो कोण होगा वो कौन सा कोण कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाता है। आप लोगों को मालूम हो, अगर आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा है तो उस कंडीशन के अंदर ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा कि क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर कौन सा, क्रांतिक कोण जो होता है, सारी की सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर होती है। जब तक ये क्रिटिकल एंगल थीटा आई बराबर थीटा सी है, या फिर थीटा आई लेस देन थीटा सी है, या फिर थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी है, इन तीन चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। ये आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी, जिसमें आप देखते हो कि ये जब थीटा आई लेस देन होता है थीटा सी से, तब तो क्या होगा, तरंग का सघन माध्यम से विलयन माध्यम के अंदर पूर्ण रूप से उस तरंग के अंदर क्या होता है, अपवर्तन होता है उस तरंग का। लेकिन जब थीटा आई बराबर थीटा सी हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर जो परावर्तित या जो भी आप तरंग को आपतित कर रहे हो दोनों माध्यमों की परिसीमा के ऊपर, वो क्या करेगी, अभिलंब के साथ में थीटा डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर उसका अपवर्तन का कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो जाता है। थर्ड कंडीशन क्या है, जब थीटा आई ग्रेटर देन हो जाता है थीटा सी के, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, जब तक उस कंडीशन जब थीटा क्या है ग्रेटर देन है थीटा सी, मतलब क्रांतिक कोण से जब भी किसी भी तरंग का आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर उस तरंग का क्या हो जाता है, वो तरंग वापस क्या हो जाती है, क्रांतिक कोण का मान जब किससे अधिक, क्रांतिक कोण से किसका आपतन कोण का मान अधिक होता है, तो उस कंडीशन में परावर्तन कोण भी क्या हो जाता है 90 डिग्री से, सॉरी अपवर्तन कोण क्या हो जाता है 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, और उस कंडीशन के अंदर वो तरंग जो है वो वापस किस माध्यम आ जाती है, विरल माध्यम में न जाके वापस ही सघन माध्यम में अपवर्तित होती है, और इस प्रकार की प्रक्रिया, इस घटना को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिसके ऊपर जिसके बराबर मान हो आपतन कोण का, जिससे अगर कम हो आपतन कोण का मान या उससे अगर अधिक हो, तो उसी कंडीशन के अंदर हम क्या देख सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होगी, जब तरंग क्या हो सघन माध्यम से वापिस सघन ही माध्यम में क्या हो अपवर्तित होती है, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कह सकते हैं। देखो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब एक विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाशिक सघन माध्यम से प्रकाशिक सघन माध्यम से कैसे विरल माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतन तो अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान स्नेल के नियम से क्या होगा, नियम से आपतन कोण से क्या होता है, अधिक होता है।
ये आप ज्ञात कर सकते हो, स्नेल के नियम से इसका मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि स्नेल के नियम से N2 अपॉन N1 बराबर क्या होता है, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर, ठीक है। अगर मान लो कि सघन से विरल माध्यम में जा रहे हो, तो अगर सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक है, ठीक है, डेंसर का रेयर से अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, N2 अपॉन N1 क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 लेस देन 1 हो जाएगा। जब N2 अपॉन N1 लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में साइन थीटा आई भी लेस देन हो जाएगा साइन थीटा आर के, मतलब अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, किससे अधिक हो जाएगा, आपतन कोण से अधिक होता है, मतलब थीटा आर क्या हो जाए, थीटा आई से अधिक। परंतु इसमें भी क्या होगी, एक विशिष्ट कोण, एक स्पेशल एंगल के ऊपर, विशिष्ट आपतन कोण पर कोण जिस पर क्या हो, अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, कोण का मान π/2 या 90 डिग्री होता है, π/2 या 90 डिग्री होता है, तो इस विशिष्ट कोण को कौन सा एंगल बोलोगे, विशिष्ट कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, थीटा सी कहते हैं। सारी की सारी डिपेंडेंसी, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर कौन सी तरंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को डिफाइन करेगी, कौन से कोण के ऊपर π/2 होगा, ये सारी की सारी चीजें किस एंगल के ऊपर तरंग अपवर्तित होगी, सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस क्रांतिक कोण थीटा सी के ऊपर। और क्रांतिक कोण थीटा सी कब होता है, जब आपतन कोण या फिर ये कह सकते हो वह एंगल आप क्रांतिक एंगल कहलाएगा जिस समय क्या हो, अपवर्तित तरंग क्या करे, अभिलंब के साथ में किस एंगल के ऊपर हो, 90 डिग्री के कोण के ऊपर होती है, तो ही उस कंडीशन के अंदर हम आपतन कोण को कौन सा कोण बोल सकते हैं, क्रांतिक कोण बोल सकते हैं। सारी की सारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी, क्रांतिक कोण थीटा सी के ऊपर होती है, ठीक है। अब देखो इसी के अंदर आगे देखोगे तो एक और इसी के अंदर हम क्या कह सकते हैं आगे, कि अगर क्रांतिक कोण से क्या हो, कोण से अधिक हो किसका मान, से अधिक आपतन कोण होने पर अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, का मान π/2 से अधिक होता है, 2 से अधिक होता है। मतलब जब भी आपने एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का आपतन किया किसी भी सघन और विलंब माध्यम के अंतरापृष्ठ के ऊपर, और उस कंडीशन में अगर क्या हो जाए, आपतित होने वाले तरंग के कोण का मान, इंसिडेंट के कोण का मान क्या है, क्रांतिक कोण से अधिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपवर्तन कोण का भी अभिलंब के साथ में जो अपवर्तन की अपवर्तित तरंग का भी अपवर्तन कोण जो होगा वो अभिलंब के साथ में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। जब ये 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो इस वाली घटना में क्या होगी, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वो क्या होगी, विरल माध्यम के अपवर्तक परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि आप देखोगे सघन और विरल दोनों ही माध्यम क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ से क्या है, विभक्त है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग आपतित तरंग वो क्या होगी, परावर्तक पृष्ठ से वापस किस माध्यम में आ जाती है, सघन माध्यम में आ जाती है, और इस घटना को आप कौन सी घटना बोलोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना बोलोगे। तो यहाँ पे लास्ट में एक और पॉइंट क्या जुड़ जाएगा, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग विरल माध्यम के परावर्तक पृष्ठ से पुनः सघन माध्यम
लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाएगी? यह घटना जो है क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है ना? इतना ऐसे मतलब अगर मान लो डेफिनेशन पूछ लेता है, इस बार पूछा भी था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको कंडीशन पूछी थी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए आवश्यक शर्त को बताइए। तो आवश्यक शर्त ये होती है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें कोई भी अगर तरंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के आयामों से हम क्या निकालते हैं? परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के लिए हम निकालते हैं फ्रेनेल समीकरण निकालते हैं। उन फ्रेनेल समीकरण के अंदर अगर आप देखोगे तो परावर्तन गुणांक है उसका मान अगर 1 के बराबर होता है, ओनली फॉर ओनली परावर्तन गुणांक का मान, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा? अपवर्तित तरंग भी किसी माध्यम में आ रही है, वापिस सघन माध्यम में विरल से माध्यम के अंदर न जाके वापिस सघन माध्यम में ही आ रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अपवर्तित तरंग है उसके कारण पारगमन गुणांक, मतलब पारगमन गुणांक कब निकालते हैं? जब तरंग क्या हो परावर्तक पृष्ठ को पार करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पारगमन गुणांक ज्ञात करते हैं। लेकिन अपवर्तित तरंग भी वापस किस माध्यम में आ रही है? परावर्तन वाले माध्यम में, सघन माध्यम में आ रही है, अभिलंब से दूसरी तरफ जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली कंडीशन के अंदर पारगमन गुणांक का मान 0 के बराबर होता है और परावर्तन गुणांक का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त होती है, वो भी हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये शर्त जो है 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर पूछी थी, इसी प्रकार की शर्त जो है आपके किसके अंदर? ध्रुवण वाले पार्ट में, मतलब बूस्टर के एंगल के ऊपर भी क्या पूछी थी? वही की वही शर्त पूछी थी कि बूस्टर कोण के लिए परावर्तित और अपवर्तित तरंगों के लिए आपको शर्त निकालनी थी। तो अभिलंब के लिए भी हमने शर्त निकाली थी और दूसरे वाले का जो फ्रेनेल के समीकरण के अंदर तल के लंबवत और तल के समांतर वाली कंडीशन में भी हमने क्या पढ़ी थी? 2 कंडीशन पढ़ी थी जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो अब देखो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद में आपके क्या आ जाएगा? डेफिनेशन के बाद में इसको किस प्रकार से समझेंगे उसके डायग्राम को भी देख लेते हैं। देखो इसके डायग्राम बना लेते हैं, उससे क्या है ये और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो इसके डायग्राम जो है तीनों ही प्रकार तीनों ही कंडीशन के लिए सबसे पहला डायग्राम, ये सघन माध्यम, ये कौन सा है? विरल माध्यम। यहाँ पे क्या होगा? μ2 ε2 n2 आएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या करें? तरंग का इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये थीटा आई आवर्तन कोण को, और ये थीटा आर क्या है? अपवर्तन का कोण, या फिर इसको कौन सी तरंग भी बोल सकते हैं? अपवर्तित तरंग भी बोल। ये है आपके परावर्तक पृष्ठ। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे n1 का मान क्या है? ग्रेटर देन n2, मतलब सघन माध्यम के अंदर जो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या है? विरल माध्यम से अधिक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आप लोगों के? ये इस प्रकार से तरंग अपवर्तित कब होगी? दोनों माध्यम, जो तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में कब गुजरेगी? जब क्या हो? थीटा आई क्या हो? आपके लेस देन हो थीटा सी, इससे क्रांतिक कोण से। थीटा आई क्या होता है? लेस देन होता है थीटा सी से। तो उस कंडीशन में क्रांतिक कोण से जब ये कम होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगी? तरंग का पूर्ण रूप से अपवर्तन होगा, परावर्तन होकर क्या होगा? उसका अपवर्तन होगा। और इसी के साथ साथ में जो थीटा आई होगा वो क्या होगा? लेस देन होगा थीटा आर से। ये ध्यान रखना,
आपतन कोण का मान क्या होगा, अपवर्तन कोण से क्या होगा, कम होगा। ये इस कंडीशन के अंदर, ये सबसे पहले मतलब जब भी तरंग का अपवर्तन होगा तो अपवर्तन वाली कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी अपवर्तन की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन। ये जो है, ये जो एंगल वाली कंडीशन बता रही है, ये किसको प्रदर्शित करेगी, तरंग के अपवर्तन को प्रदर्शित करेगी। दूसरी कंडीशन, विरल सघन परावर्तक अभी भी n1 क्या है, ग्रेटर देन है n2 से, अब ये अभी है। ये थीटा आई और यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल है, 5/2 का। तरंग अपवर्तित तरंग, अपवर्तित तरंग अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल किस कंडीशन में बनाएगी, जब क्या हो, आपतन का कोण किसके बराबर हो, क्रांतिक कोण के बराबर हो। आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के बराबर एक विशिष्ट एंगल के बराबर होता है तो उस कंडीशन में थीटा आर किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री या फिर π/2 के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अपवर्तित तरंग जो कि वो अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब थीटा आई आपतन का कोण किसके बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण के बराबर होगा। उस कंडीशन में क्या होगी, अपवर्तित तरंग क्या करेगी, अभिलंब के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। थर्ड कंडीशन जो है इसके अंदर, थर्ड डायग्राम जो है इसका, ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब थीटा आई का मान क्या हो जाए, थीटा सी से, तो उस कंडीशन में थीटा आर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा π/2। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप लोगों के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा। ये क्या है, इसकी 3 कंडीशन है। मतलब तरंग का अपवर्तन कौन सी कंडीशन में होगा, तरंग का परावर्तन कौन सी कंडीशन में होगा, और तरंग जो है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री के पे कौन सी कंडीशन में होगी, और तरंग जो है जो पूर्ण रूप से परावर्तित कौन सी कंडीशन में होगी, वो आपको इन 3 डायग्राम से पता चलेगा। एक इससे हमने पहले बनाया था और ये 2 इसके बाद बनाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है ना। देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो ये डायग्राम है या फिर जो स्नेल का नियम है उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जो ये विशिष्ट एंगल है आपतन का कोण, क्रांतिक कोण थीटा सी से, इसको किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, वो एंगल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, विशिष्ट कोण वो भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, क्रांतिक कोण का भी मान। तो देखो वो कैसे प्राप्त होगा। देखो जब भी कोई भी क्या है चुंबकीय तरंग क्या हो किसी सघन माध्यम से, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से क्या प्राप्त होगा,
n2 अपॉन n1 किसके बराबर होता है? साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, अगर n1 क्या है, ग्रेटर देन है n2 के, तो यहाँ पे n1 अपॉन n2 बराबर आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से साइन थीटा आर बराबर क्या आ जाएगा आपके? तो आर बराबर आपके आएगा साइन थीटा आई उस तक में n1 अपॉन n2। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इस जब भी सघन और विरल माध्यम के अंदर आप देख रहे हो, अगर आपको किसका अपवर्तन का कोण ज्ञात करना है तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन यदि क्या हो जाए, थीटा आई का मान किसके बराबर हो? थीटा सी क्रांतिक कोण के बराबर हो। तो उस कंडीशन के अंदर आपको मालूम है क्रांतिक कोण के बराबर जब आपतन कोण का मान है तो वहां पे अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? π/2। मतलब तरंग जो है, अपवर्तित तरंग, वो अभिलंब के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? π/2 का। तो वहां पे साइन थीटा आई का मान क्या हो जाएगा? मान 1 के बराबर। जब साइन थीटा आई 1 के बराबर है, सॉरी थीटा 8, तो इस समीकरण से हम साइन थीटा आई बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा सी बराबर n2 अपॉन n1। थीटा सी बराबर क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? थीटा सी बराबर साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं? क्रांतिक कोण का क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज इसमें ये ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं हैं वो ओनली फॉर ओनली सघन से विरल माध्यम में गमन के दौरान ही होती है। जब भी कोई भी तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ही उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को देख सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि अगर मान लो तरंग विरल से सघन माध्यम में जा रही है तो उस कंडीशन में कभी भी क्या नहीं होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो एक नोट पॉइंट के रूप में हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है घटना केवल सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर ही घटती है, घटती है। ये आपको इसके अंदर जानना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें जो इसकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया। पर वो शर्त जो कि परावर्तन का कोण है या सॉरी परावर्तन गुणांक है वो 1 कैसे प्राप्त होता है वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।